ट्रिकोनोमेट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, वह मैं उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए गाइस, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। बताइए, कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करना है। देखिएगा ध्यान से, तो कॉसेक थीटा फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो क्या पूछा है, कॉसेक थीटा पूछा है ना, तो कॉसेक थीटा पूछा है, तो यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा यानी सी इज राइट आंसर। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो cos 90 का मान जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। इसका मान जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। sin 90 का मान जानते हैं 1 होता है, और cos 0 का मान जानते हैं कितना होता है, 1 होता है ना। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है। तो सबका तो मान 1-1 है, लेकिन सबसे मान किसका कम है, यानी cos 90 का। फिर आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट, है ना। अब देखिएगा, यदि यहाँ क्यू बराबर दिया गया है 45, तो tan थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सोचनी है ना। अब आप जानते हो, यहाँ 45 रख दो, यहाँ 45 रख दो। तो यहाँ देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व करेंगे। देखिएगा, tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, बताओ बाबू, 1 होता है ना। और यहाँ पर, और sin 45 का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हो, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। तो देखिए ध्यान से, इसका 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप थोड़ा सा इसको, है ना, ये 2 हो जाएगा इसका। तो सी इज राइट आंसर, क्योंकि ये 2 का वर्ग करेंगे तो, है ना बाबू, 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 का वर्ग में कितना होता है, 2 होता है, और ऊपर चल जाएगा तो 2 1 3, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, निम्न किसका मान सबसे अधिक होता है। तो आप जानते हो, cos 90 का मान 0 होता है ना। और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। और cos 45 का मान कितना होता है, sin 45 का और cos 45 का मान सेम होता है, 1/√2 होता है। और tan का मान 1 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा देखो तो ये, इसका भी वैल्यू छोटा ही है, ये छोटा है ना। तो बड़ा कौन सा इसमें है, ये है। तो किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45। आपका 4 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना, डी राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि इसके पहले वाला सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा, यदि cos थीटा है ना √3/2, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो, cos थीटा जो होता है √3/2 कितने का वैल्यू होता है, cos, है ना, 30 का वैल्यू होता है। क्योंकि sin 90 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। तो ये तो सिंपल था, tan थीटा बराबर होगा, तो आप जानते हो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, tan cot। यानी आप जानते हो, है ना, कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ क्या पूछा है, tan थीटा बराबर होगा, ये आपका, है ना, ए इज राइट आंसर। अब देखिए, यदि tan थीटा बराबर दिया है आपको 8/15 दिया है ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो, ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, लाल बटा कक्का। ठीक है, और फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कक्का बटा लाल। कोई दिक्कत है ना। ये होता है साइन कॉस, ये होता है साइन कॉस tan। तो tan का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब और आधार तो दिया है, क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है ना। तो कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण का क्या होता है ना, कर्ण का, अब देखिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, आपको देख रहे हो, 8 का वर्ग कितना होगा, 64। और फिर आप 15 का वर्ग करोगे कितना होगा, 25 हो जाएगा, 225, है ना। और 225 अब दोनों का ऐड कर दो, तो 289, है ना। तो इसका हो जाएगा 17। तो 17 आ गया, क्या गया, कर्ण 17 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, आपका पूछ रहा है cos थीटा। तो cos थीटा का होता है कर्ण बटा
लंब, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है ना। तो इसका होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना आ गया 17 है ना, और कितना लंब कितना है, आप इसको, ये लंब है ना, ये लंब और ये आधार है, तो 8 आ गया, यानी ए इज करेक्ट आंसर। देखिएगा इसको तुम चुटकी में बनाइएगा, ये 18 बटा 72 है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो साइन 90 का मन कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मन कितना होता है 1 होता है, ये इज राइट आंसर। इसको बना कर दीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो क्या कीजिएगा, हमें लाना क्या है 18, तो अब 90 से क्या घटाओगे 72, तो साइन 90 माइनस 72 और बाकी क्या हो जाए, किसी एक को चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा है ना, तो थीटा जो क्या है 72 है, और देखिए कॉस 72, इस दोनों को कटा दिए कितना आंसर आया 1 आ गया, तो एज है ना करेक्ट आंसर। तो बी हो जाएगा, बी है ना, बी इज राइट आंसर। आप देखिएगा ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस tan थीटा का मान, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या पूछ रहा है 1, तो यहाँ देख लीजिएगा फॉर्मूला होता है ना, यहाँ बी का ऑप्शन tan थीटा हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा तो ये दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो sec कहाँ है ए में, इज राइट आंसर। आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सेम 7 और 10 जो क्वेश्चन है इक्वल है, बनाने का देखिए सिंपल सा तरीका से बनेगा है ना, साइन थीटा और साइन थीटा बराबर है 3/5। तो आपको क्या करना है, आपको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा है ना, लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब है कर्ण है, तो क्या नहीं दिया आधार नहीं दिया है, तो ये निकाल लीजिए। तो 5 का वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग कीजिएगा 9, तो 25 में से 9 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी आधार आपका 4 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का क्या होता है देखिए यहाँ पर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, यानी 4/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसको आप नोट करते चलिए, ये आपको मस्ट VVI क्वेश्चन था, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन है ना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।